सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। एक थोड़ा सा ब्रेक के बाद हम फिर से मिल रहे हैं हमारी स्टैटिक जीके सीरीज, जो हमने कहा था कि हम सारी कंप्लीट स्टैटिक जीके सबसे पहले करेंगे एंड देन बाकी सब चीज़ों का डिस्कस करेंगे कि हम बाकी सब्जेक्ट्स के लिए क्या कर सकते हैं। तो इस स्टैटिक जीके सीरीज में हमने कई सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ ताकि अगर आप नए हो तो आपको पता रहे कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं और आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हमने नेशनल पार्क्स वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। नेशनल पार्क्स वाला टॉपिक कंप्लीट किया। देन हमने डेंस फॉर्म्स का टॉपिक कंप्लीट किया, डेंस फॉर्म्स पढ़ी। देन उसके बाद हमने वाटरफॉल्स पढ़े, इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला टॉपिक हमने किया, फिर इंपॉर्टेंट लेक्स वाला टॉपिक किया। इसके बाद हमने इंपॉर्टेंट डैम्स भी पढ़े, ठीक है। और कई सारे और भी टॉपिक थे जो मैं अभी यहाँ पे शायद भूल रहा हूँ, नहीं बता पा रहा। और आज हम जो टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय एंड देयर हेडक्वार्टर्स। तो ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए रहेगा, तो वो चिंता मत करिए। तो ये सीरीज अगर आप अभी तक भी ज्वाइन नहीं किए हैं तो पूरी प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट जाके ज्वाइन कर लीजिए एंड डे वन जो पहला टॉपिक था वहां से स्टार्ट कीजिए, सीरीज को कंप्लीट कीजिए। आई होप एंड आई एश्योर कि ये सीरीज देखने के बाद आपको स्टैटिक जीके में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाने के बाद मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि भाई ये जो चीजें हैं वो आपको एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली देखनी है, जो एग्जाम में बार बार आती है। क्योंकि मैं भी सिलेक्टेड हूँ तो आई नो कि कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो बार बार एग्जाम में दिख सकती है आपको, तो वहां से आपको फायदा मिलेगा। जरूर आप इस सीरीज को कंप्लीट करिए। और अगर आप टारगेट सीरीज से हैं तो भाई आपको तो करना ही करना है। जो पीडीएफ में दे रहा हूँ इसको रिवाइज करते रहना, साथ के साथ ये टॉपिक कंप्लीट आप यहाँ से क्लास देखेंगे, एक बार देखेंगे और उसके बाद उसकी पीडीएफ पढ़ेंगे। थोड़े दिन बाद आपको लगे कि आप भूल रहे हैं तो दोबारा एक बार इस क्लास को देख लीजिएगा एंड देन वापस पीडीएफ को देखिएगा। तो रिवीजन बार बार आपको करना पड़ेगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम आज के टॉपिक पे, जिसमें हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की और उनके मुख्यालयों की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए, पेरिस फ्रांस। पेरिस फ्रांस में कौन कौन से संगठन है और उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो पेरिस फ्रांस की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा है यूनेस्को। यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की फुल फॉर्म है ये, जिसमें हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। समझ रहे हो, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम ओईसीडी की, ओईसीडी का आपने नाम बहुत कम सुना होगा, बट अगर आपने कभी देखा है इन टॉपिक्स के बारे में तो आपको पता होगा। ओईसीडी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। क्या नाम है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। आप फुल फॉर्म याद करें कि नहीं करें तो जरूर कर लीजिए, जो जो मैं बताऊं उनकी। जैसे यूनेस्को की फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखें, ओईसीडी की ध्यान रखें। एफएटीएफ भी बार बार चर्चा में आता है पाकिस्तान को लेकर, तो इसको भी जरूर ध्यान रखें। इसकी नहीं जरूरत है और इसकी भी नहीं जरूरत है, ठीक है। अब हम दोबारा जाते हैं हमारे सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट ये है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है। आपके ओईसीडी का मुख्यालय भी कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है। एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एफएटीएफ ये है आपके पास, ये भी कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय। एफएटीएफ का जो ये पाकिस्तान पे जो बैन लगाता है, आपने कई बार इसका सुना होगा कि पाकिस्तान पे फाइनेंशियल बैन्स लगाता है एफएटीएफ, कई सारे जुर्माना लगाता है, तो एफएटीएफ है वो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ओईसीडी का क्या मतलब है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद इसका आप ध्यान रखना चाहें तो ध्यान रख लीजिए, मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स का जो इंटरनेशनल काउंसिल है, आईकोमोस, ये जो है इसका मुख्यालय भी फिर पेरिस फ्रांस में है। और फिर आती है इंटरनेशनल साइंस काउंसिल, इसका मुख्यालय भी कहाँ है, पेरिस फ्रांस में। इनमें से आपको कौन कौन से याद रखने हैं, आपको ये वाला याद रखना है, आपको ये वाला भी याद रखना है और आपको ये वाला भी याद रखना है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। एफएटीएफ का मुख्यालय भी कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है। एफएटीएफ ओईसीडी और यूनेस्को, क्या ध्यान रखना है, तीन नाम ध्यान रखो, एफएटीएफ, ओईसीडी, ठीक है, ओईसीडी और यूनेस्को, ठीक है। एफएटीएफ, ओईसीडी और यूनेस्को, तो ये आप ध्यान रखें कि इन तीनों का मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में है। उसके बाद आगे चलें तो देखिए आगे हमारे पास आता है जिनेवा। जिनेवा काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार इसके आपको क्वेश्चन दिखेंगे, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको दिखेगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का संगठन कब हुआ था, मतलब कब ये फॉर्म हुआ था, कब बना था ये, तो आपको पता होना चाहिए 1948 में बना था। इन ईयर्स वगैरह की बात हम आगे के टॉपिक्स में भी करते रहेंगे, तो आप वो चिंता मत करिएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आईएलओ इंटरनेशनल सॉरी तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ का मुख्यालय भी कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO, इनका मुख्यालय भी कहाँ पे है, इसकी फुल फॉर्म देखो ये है, हिंदी में आप पढ़ना चाहें तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका मुख्यालय भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है।
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है हमारे पास, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, मानकीकरण, कि क्या मानक है। ISO का आपने नाम सुना होगा अगर आपने जब साइंस में पढ़ा होगा इस टॉपिक को, कि ISO मानक कहते हैं ना भाई। ISO ये क्या एक संस्था है जो चीजों को मार्क करती है, लाइक कि ये जो है स्टैंडर्ड वाली चीज है या नहीं है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, इसका मुख्यालय भी हमारे पास जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय भी है, WIPO इसका संगठन जो है वो भी कहाँ पे है, जिनेवा में है, जिसे हम विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कहते हैं। और इसकी आपको पता होगा, आपने लिस्ट में कभी पढ़ा होगा कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की जो सूची आती है उसमें इंडिया का कौन सा स्थान है, पढ़ा होगा ना बहुत बार, तो वो वाला ही है ये। और इसके बाद आता है हमारे पास ISO, इसका मुख्यालय भी कहाँ पे, तो ISO का मुख्यालय भी हमारे पास जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो अभी तक हमने ये पढ़े WHO, ILO, WMO, ISO, इनका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कुछ और संगठन है जो भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, उनकी बात कर लेते हैं। देखिए ये वाले एक ये रेड क्रॉस कमेटी वाला जो है, इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस, है ना, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC, ये भी कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। UNHCR का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ये भी कहाँ पे हमारे पास, ये भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके बाद ये आप छोड़ सकते हैं, और ITU जरूर ध्यान रख सकते हैं, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आई नो आपको दिक्कत हो रही है कि ये क्या चल रहा है, रामायण बस बके जा रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये टॉपिक जो है थोड़ा सा हार्ड रहेगा आपके लिए याद करने के लिए, बट जब आप एक दो बार इसको समराइज करेंगे लास्ट में, जैसे मैं आपको समराइज करके बताऊंगा, तो आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, आपको लगेगा कि हाँ अब याद हो रहा है। पहले शुरू में भी राबड़ी लगेगा, ऐसा लगेगा कुछ भी बोले जा रहे हैं, है ना, बट लास्ट में जब इसको समराइज करेंगे तो आपको चीजें याद रहेगी। अभी मैं समझ सकता हूँ आपको लग रहा होगा कुछ भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। अभी मैं आपको ये कहूंगा कि ये अपनी नोटबुक में नोट करते जाना जो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और इनमें से जो इंपोर्टेंट मैं बता रहा हूँ उनको मार्क भी करते चलना। चलते हैं। तो जिनेवा में हमने अभी तक कौन कौन से पढ़े, WHO पढ़ा, ILO पढ़ा, WMO पढ़ा, WIPO पढ़ा, ISO पढ़ा। इसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा कि UNHCR, आप ध्यान रखें, रिफ्यूजीज के लिए जो है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ये भी कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ICRC जो है रेड क्रॉस की इंटरनेशनल कमेटी वाला, वो भी कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ है, वो भी हमारे पास जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 2-3 और है बस, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो देखिए आपको यहाँ से क्या ध्यान रखना है, ये वाला ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है, ये आप छोड़ सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है अनकटेड का मतलब क्या होता है अंकटाड जिसे हम कहते हैं, ये यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं आप। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट मतलब संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, इनका भी कहाँ पे है, हमारे जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, क्योंकि इसकी सूची आती है तो ये तो भैया इंपोर्टेंट है ही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मुख्यालय है वो भी कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो ये वाला आप ध्यान रखें, ये भी ध्यान रखें। इसके अगर बाद में मैं ऊपर जाऊं तो ITU आपको ध्यान में हो, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में हो, ये भी आपको ध्यान में हो, ICRC, ठीक है। इसके अगर मैं आगे जाऊं तो यहाँ पे आपको ILO ध्यान में होना ही होना चाहिए, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पता होना ही होना चाहिए। इसके बाद ये आपको पता होना चाहिए और ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं समराइज करूं तो मैंने कहा कि आपको WHO का पता हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ILO का मुख्यालय, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, समझ रहे हो। उसके बाद वो WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद ICRC इंडियन रेड क्रॉस, इंटरनेशनल रेड क्रॉस वाला, ठीक है, कमेटी, इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस, है ना। उसके बाद हम बात करें तो आपको पता हो कि इसके बाद हमने एक दो और देखे ना, क्या देखें, कोई बता सकता है आप में से। देखिए ICRC के बाद हमने देखा है ITU, देखा है WEF, देखा है देखा, देखिए। तो इसके बाद हमने देखा ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसका मुख्यालय भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। एक हमने देखा अंकटाड जिसे हम कहते हैं, ये आपको, इसका मुख्यालय भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और बाकी आपको यही है मोटे मोटे जितने मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे हिसाब से है, आई थिंक मैंने सारे कवर कर लिए हैं। अच्छा, WEF रह गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिनका मुख्यालय भी कहाँ पे हमारे पास। तो आप ऐसे एक लिस्ट बनाना जिसमें आप शॉर्टकट में, लाइक यहाँ पे आप लिखें जिनेवा एंड उसके सामने WHO, ILO, WIPO, ISO, WMO, ICRC, ITU, अनकटेड और WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
तो अब जैसे मैं आपको अगर मुझे आंखें बंद करके कोई कहे बोलो कि कौन कौन से हैं जिनेवा में, तो मैं बोल दूंगा, क्योंकि मैंने 2-3 बार अभी आपके सामने बोल लिया है। डब्ल्यूएचओ का, आईएलओ का, डब्ल्यूआईपीओ का, आईएसओ का, आईसीआरसी का, आईटीयू का, अनकटेड का, डब्ल्यूईएफ का, ये कहाँ पे हमारे पास जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हम बार बार जब आगे के टॉपिक्स में भी रिवाइज करेंगे तो हो जाएगी चीजें, चिंता मत करिएगा, ठीक है। बाकी रिवाइज करेंगे, बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगी, है ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इटली रोम, इटली रोम जो है, रोम इटली, वहां पे कौन कौन से मुख्यालय हैं। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट वंस जिसमें हम बात करते हैं कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एओ, खाद्य और कृषि संगठन, खाद्य और कृषि संगठन ऑफ एओ का मुख्यालय, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, रोम इटली में। काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। ये वाला आप छोड़ सकते हैं, ये सब बाकी सब याद होने के बाद याद करिएगा। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये भी आप याद रखिए, विश्व खाद्य कार्यक्रम, ये भी कहाँ पे हमारे पास, इटली में है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फूड जहां वर्ड आ रहा है, फूड से रिलेटेड चीजें जहां आ रही है, वो कहाँ पे हमारे पास, रोम इटली में है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें या फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, दोनों रोम इटली में है। तो रोम इटली में फूड है ना, फूड जहां जाए रोम इटली समझ लेना। आगे चलते हैं लंदन में। तो लंदन में आपको दिखेगा कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ काफी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रखिए। कॉमनवेल्थ वाला, राष्ट्रमंडल वाला जरूर ध्यान रखिए। और इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ आप आईएमओ पढ़ रहे हैं, है ना। इससे पहले हमने आईएमओ एक और पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमने कहां पढ़ा था, जिनेवा में पढ़ा था। और आईएमओ इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, ये समुद्री है, वो क्या था, मेट्रोलॉजिकल था, मौसम संगठन था। तो यहाँ पे जब समुद्री संगठन की बात करेंगे तो कहां पे, लंदन में है, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जरूर ध्यान रखिएगा। ये वाला फिर भी, सॉरी ये वाला है ना, मैं इसका नहीं कह रहा, इसको हटा दीजिए। ये दोनों जरूर ध्यान रखिएगा, कॉमनवेल्थ एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। एक बार एग्जाम में हुआ क्या था कि गोल्ड काउंसिल का पूछ लिया गया था, मेरे खुद के सामने की बात है, तो ये भी थोड़ा सा आ जाता है कभी चौंकाने के लिए, है ना। तो ये भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। बाकी राष्ट्र, कॉमनवेल्थ और ये आपके पास एमनेस्टी इंटरनेशनल, दोनों आपको इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए, ठीक है। इससे पहले मैं आपको दोहरा देता हूं, हमने भी पढ़ा था ना कि डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय, आईएलओ का मुख्यालय, आईसीआरसी का मुख्यालय, आईएसओ का मुख्यालय, अनकटेड का मुख्यालय, अंकटाड जिसे हम कहते हैं, सॉरी मैं बार बार अनकटेड बोल देता हूँ उसको, ठीक है। इसके बाद हमने आईएमओ का मुख्यालय, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, समझ रहे हो। उसके बाद हमने और भी कई पढ़े थे ना, बताइए किसी को याद है, एनीवन। तो ये मुख्यालय हम पढ़ रहे थे, कहाँ पे थे, जिनेवा में थे ना, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। डब्ल्यूईएफ, मोस्ट इंपोर्टेंट डब्ल्यूईएफ, ये भी कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। याद है अभी, आपको याद होने चाहिए मेरे भाई। इससे पहले हमने अभी अभी पढ़ा था ना, रोम इटली में। ये तो कहाँ पे, ये तो हमारे पास जिनेवा में है, जिनेवा, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा था ना एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये कहाँ पे पढ़े हमने, रोम इटली, रोम इटली, ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने वापस रिवाइज करा दी। आगे चलते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रिया में देखो, वीना ऑस्ट्रिया का जब मैं नाम लेता हूं तो मुझे आईएईए याद आता है। क्या याद आता है, आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ पे, ऑस्ट्रिया में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा बाद में। और ओपेक का मुख्यालय, इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे हमारे पास, वीना ऑस्ट्रिया में है। और ये भी आप छोड़ दीजिए, अभी आप ये दोनों ध्यान रखिएगा, आईएईए और ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे हमारे पास, ऑस्ट्रिया में। कहाँ पे, ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है भैया। ऑस्ट्रिया अलग कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया अलग कंट्री है। तो ऑस्ट्रिया में है, कहाँ पे, वीना ऑस्ट्रिया में। कहाँ का मुख्यालय, आईएईए का और ओपेक का, है ना, ध्यान रखिएगा। आगे चलें। मॉन्ट्रियल कनाडा में, देखो मॉन्ट्रियल कनाडा की जब बात आती है तो मुझे क्या याद आता है, वाडा याद आता है भाई। आपको पता होता है, होना चाहिए कि कई बार जो हमारे एथलीट होते हैं उन पे वाडा जो है बैन लगा देता है 1 साल का, 2 साल का, क्योंकि वो डोपिंग में फंस जाते हैं। उन्होंने कुछ ऐसे नशीले पदार्थ का सेवन कर लेते हैं जो नहीं करना चाहिए था। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा का मुख्यालय कहाँ पे, मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ध्यान रखिएगा। तो वाडा में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय है। और इंटरनेशनल सिविल एविएशन एजेंसी, जिसकी हम बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय नागर वामन संगठन, आईसीएओ, है ना, आईसीएओ का मुख्यालय और वाडा का मुख्यालय कहाँ पे, मॉन्ट्रियल कनाडा में। कहाँ पे, मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है, कनाडा, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल कनाडा में हमारे पास वाडा का मुख्यालय, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि वाडा आपको जरूर ध्यान हो। और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी कहाँ पे, मॉन्ट्रियल कनाडा में। आगे चलते हैं मेरे भाई। ये जब द हेग नीदरलैंड की बात आती है तो आपको समझ में आ जाता होगा कि सीधा हमारे पास जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आईसीजे है, इसका मुख्यालय कहाँ पे भाई, हेग नीदरलैंड में है। और पता होना चाहिए, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, है ना। और ये जो द हेग नीदरलैंड में हम बात करते हैं, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, आईसीजे, जहां कई सारे कंट्रीज के जो मैटर होते हैं वो वहां पे जाते हैं।
है ना। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो मुख्यालय वो हमारे पास कहाँ पे, द हेग नीदरलैंड में है। और एक और ये है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ओपीसीडब्ल्यू। ओपीसीडब्ल्यू क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ द केमिकल वेपन्स। ये भी कहाँ पे हमारे पास, द हेग नीदरलैंड में। तो मतलब आपको पता है केमिकल वेपन्स वगैरह जो है वो भी मतलब उनका प्रोहिबिशन की बात कर रहा है ना यहाँ पे, ये देखो प्रोहिबिशन। तो यहाँ से मतलब क्या क्रिएट होगी, जब प्रोहिबिट कर देंगे हम केमिकल वेपन्स को तो शांति क्रिएट होगी। और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो भी शांति का ही प्रतीक है ना एक तरह से, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि भाई दोनों ऐसी चीजें जो थोड़ा शांति को बढ़ावा दे रही है वो कहाँ पे, द हेग नीदरलैंड में है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स वाला ऑर्गेनाइजेशन जो है दोनों कहाँ पे, द हेग नीदरलैंड में। आगे चलते हैं, वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ का मुख्यालय है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मोस्ट इंपोर्टेंट, और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है मोस्ट इंपोर्टेंट। वर्ल्ड बैंक कब बना था, कोई बताएगा? तो देखिए सॉरी, आईएमएफ का मुख्यालय भी कहाँ पे, वॉशिंगटन डीसी में है, और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी में। इन दोनों की फॉर्मेशन ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसका आप चेक करिएगा, ठीक है। मुझे तो पता है बट आपको पता होना चाहिए, तो चेक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क वाला भी आपको पता होना चाहिए, काफी इंपोर्टेंट यहाँ पे संगठन हैं। एक सबसे पहले हमारे पास यूनाइटेड नेशंस आता है जो न्यूयॉर्क में है, आपको पता होगा। यूनिसेफ, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूनिसेफ क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष, यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म पता हो, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। और उसके बाद यहाँ पे आप आइए सीधा यूएनएससी पे, ये यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, ये यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट है, जो यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र बना हुआ है ना, उसका एक पार्ट है, उसमें सिक्योरिटी काउंसिल है यूएनएससी। तो उसका मुख्यालय भी कहाँ पे हमारे पास, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। यूएनडीपी, जो आपको पता होगा रिपोर्ट आती है कि कौन सी कंट्री कौन से स्थान पे है, इंडिया अभी कौन से स्थान पे है यूएनडीपी रिपोर्ट में, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे ना। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है यूएनडीपी, इसका जो मुख्यालय है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जो बताता है कि कौन सा देश कहाँ पे स्टैंड कर रहा है अभी इकोनॉमी में, है ना। तो यूएनडीपी का मुख्यालय भी कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। तो अगर मैं संक्षिप्त में बताऊं तो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड देन हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की, देन हम बात करते हैं यूएनएससी की, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की, एंड देन हम बात करते हैं यूनिसेफ की, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो ये कहाँ पे हमारे पास, न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे, ये न्यूयॉर्क में। यूएनडीपी का मुख्यालय, यूएन का मुख्यालय, यूएनएससी का मुख्यालय, और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। इसके अलावा भी कुछ मुख्यालय हैं जो आपको पता हो। एक तो सबसे पहले ये पता हो, बर्न स्विट्जरलैंड वाला यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ठीक है। नाटो का भैया, नाटो, देखो ये ध्यान रखना, ये वाला जो है ये यहाँ पे खत्म हो गया है। न्यूयॉर्क के मुख्यालय हमने पढ़ लिया है, न्यूयॉर्क में कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो पढ़ लिए। अब यहाँ से आगे हमारे पास क्या स्टार्ट हो रहा है, वो सर वो सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो रहे हैं जो किसी दूसरे कंट्रीज में, अभी हम स्पेसिफिक पढ़ रहे थे कि भाई देखो न्यूयॉर्क में ये ऑर्गेनाइजेशन है, वॉशिंगटन डीसी में ये है, इस तरह से पढ़ रहे थे। अब हम बात करें इंडिविजुअल अलग अलग की, ठीक है, जो कुछ लोग कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उनकी। तो हमने कहा नाटो कब बना था, आपको पता होना चाहिए, अप्रैल 1949 में बना था क्या, याद करिएगा, देखिएगा। और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो नाटो जरूर ध्यान रहो आपको, नाटो में कौन कौन से कंट्रीज हैं, कितनी कंट्रीज है, ये भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा। थोड़ा एक्सप्लोर करोगे, चीजें सर्च करोगे, याद रहेगी, अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए, है ना। उसके बाद बात करें इंटरनेशनल यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, उसका बर्न स्विट्जरलैंड में है। आसियान कंट्रीज की बात करें, आसियान कंट्रीज में कौन कौन से देश आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है, और इसका फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, समझ रहे हो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। देन एक आपने पढ़ा था ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जैसा कुछ था ना, कहाँ पे था इसका मुख्यालय, बताइएगा कोई। देखिएगा भाई, एक ओपेक होता है, एपेक होता है, दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों में डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए आपको। एपेक का मुख्यालय हमारे पास सिंगापुर में है, कहाँ पे, सिंगापुर में है। और आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और यूपीयू यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद बात करें अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है आपके पास, और ये भी ये वाला इंपोर्टेंट है, ठीक है। तीनों आपको पता हो। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल मुख्यालय भी बर्लिन जर्मनी में, ठीक है मेरे भाई, इतना याद करोगे, इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको अगर मैं सीधी बात करूं कौन कौन से इंपोर्टेंट है, तो ये सबसे पहले आपको पता हो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF, ग्लांड स्विट्जरलैंड। ये WWF वो नहीं है जो आप लड़ाई वाले देखते हो, ये एक संगठन है जो क्या देखता है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर मतलब प्रकृति के लिए फंड जो है, मतलब प्राकृतिक मामलों को देखता है। ये ग्लांड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF का मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। इसके बाद आप बात करें तो यहाँ पे आ जाइए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज,
इस्लामिक कोऑपरेशन सॉरी, तो ये कहाँ पे ज्यादा सऊदी अरब में है। और अगर मैं बात करूँ सार्क कंट्रीज की, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कहाँ पे, काठमांडू नेपाल में। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन ये कहाँ पे, काठमांडू नेपाल में है, ठीक है, काठमांडू नेपाल में। अगर इरेना की बात करें, इरेना, इरेना क्या होता है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसके मुख्यालय अबू धाबी यूएई में है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है ना, इसका मुख्यालय अबू धाबी में। यहाँ से कौन कौन से सबसे पहले आपको याद करना है, ये वाला याद करना है, ये वाला याद करना है और ये वाला याद करना है, ठीक है। ये तीनों आपको याद हो। WWF का मुख्यालय कहाँ पे है, ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद मैं ओआईसी की बात करूँ तो जेदा सऊदी अरब में है। उसके बाद मैं सार्क कंट्रीज की बात करूँ, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क काठमांडू नेपाल में है। उसके बाद में अगर बात करूँ इरेना की, इरेना क्या है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ठीक है, तो इसका मुख्यालय हमारे पास अबू धाबी में, यूएई में, ठीक है। तो ये आपको पता। आगे चलते हैं, मैं थोड़ा सा ऊपर का रिवाइज करा देता हूँ। उससे पहले हमने पढ़ा कि नाटो का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। उसके बाद मैं बात करूँ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की, इसका बर्न स्विट्जरलैंड में है। आसियान की बात करूँ तो मेरे पास जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसके बाद मैं अगर बात करूँ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल TI की, काफी इंपॉर्टेंट है, ये बर्लिन में है। कहाँ पे, बर्लिन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इससे ऊपर जाएं तो यहाँ पे आपने देखा कि न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय है, UNDP का मुख्यालय, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का मुख्यालय है, और यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। इससे पहले हमने देखा कि वाशिंगटन डीसी में IMF का मुख्यालय, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है, द हेग नीदरलैंड में ICJ का मुख्यालय है, और OPCW प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुख्यालय भी द हेग नीदरलैंड में है। मॉन्ट्रियल कनाडा में हमने कहा वाडा का मुख्यालय है, और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। इससे पहले ऑस्ट्रिया में हमने बात की IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसका मुख्यालय कहाँ पे है, वियना ऑस्ट्रिया में है। और इससे पहले हमने कहा लंदन में, मैंने कहा एक तो एमनेस्टी इंटरनेशनल, ध्यान रखिएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है, और कॉमनवेल्थ का मुख्यालय भी कहाँ पे, लंदन में है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मुख्यालय भी यहाँ पे है। उससे पहले हमने बात की इटली रोम में, मैंने कहा खाद्य का जहां नाम है, फूड का जहां नाम है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये कहाँ पे, रोम इटली में है। इससे ऊपर की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा कि आपने देखा होगा ना, ICRC, WHO, ILO, WMO, ISO, अनकटाड, WEF, WMO, ये सब कहाँ पे, हमारे जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। पेरिस फ्रांस की अगर मैं बात करूँ तो FATF आपको पता हो, OECD पता हो, OECD का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, 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 याद रहेगा। FATF मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। इस तरह 2-4 बार बोलोगे याद हो जाएगी चीजें, याद रखिएगा। OECD का मुख्यालय, FATF का मुख्यालय और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम बस हमारा टॉपिक खत्म होता है। तो आई होप चीजें आपको याद हुई होगी। थोड़ा सा बड़ा वीडियो है बट आपको चीजें याद कराने के लिए बड़ा करना पड़ता है मेरे भाई। चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए, वीडियो को जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हैं, जहां भी जुड़े हैं, व्हाट्सएप पे जहां भी, जरूर अपने स्टेटस पे लगाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि मैं इस तरह के और यूजफुल वीडियोस आपके लिए ला पाऊं। क्योंकि एज ए सिलेक्टेड मुझे जॉब करनी होती है और आपको पता है कि मेरा दूसरा चैनल है SSC ऑलराउंडर, तो उस पे आपको गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस भी देने होते हैं, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो यार मोटिवेशन रहेगा कि चलो बच्चों के लिए, मतलब अपने भाई बहनों के लिए, दोस्तों के लिए कर रहा हूँ कुछ, तो थोड़ा सपोर्ट आपके जरूरी है। तो चलो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नहीं कर रखा है, और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। इस PDF को आप याद करेंगे, 2-3 बार दोहराएंगे। मैं आपको टेलीग्राम चैनल SSC ऑलराउंडर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मैं शेयर कर दूंगा। बट PDF को याद करिएगा, दोहराइएगा और याद करिएगा। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो मैं पूछूंगा किस किसने याद कर रखा है। बाय बाय फ्रेंड्स।